ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न है। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। त्रिले पद की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। आप एक कुशल प्रवचनकार हैं। आपके प्रवचन सरल, सहज, सटीक और जीवन की हर कसौटी पर खरे उतरने वाले हैं। आपके प्रवचनों में जीवंतता और जीवन की दूरदर्शिता होती है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के शब्दों में, मुनि जी, आपका वक्तव्य भारतीय संस्कृति का प्राण है। आपके प्रवचन व्यक्ति की मोह, निद्रा, प्रमाद व मूर्छा तोड़ने वाले हैं। श्रोताओं का अंतः व बाहरी रूपांतरण करने वाले हैं। जीवन की समस्याओं को दूर करने और प्रयोग के आप जीवंत प्रतीक हैं। गुरुवर की वाणी बिझरने लगी। प्रभु महावीर के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव का एक सूत्र आपके सामने रखा था। हे साधक, तू अपने को जान और अपने को पहचान। युद्ध करना है तो बाहर के युद्धों से नहीं, अपने से युद्ध कर। कौन सा युद्ध करना है? आपके भीतर जो जन्मों जन्मों के विकार हैं, अहंकार के संस्कार हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, आत्मा के चारों ओर लगे हैं, उनको दूर करना है। स्वयं और पर का बोध प्राप्त करना है। स्वयं और पर ये जानना बहुत आवश्यक है। चाहे आप श्रावक हैं, चाहे आप साधु हैं, चाहे आप साधक हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। स्वयं यानी तुम, पर यानी सारा तुम्हारा शरीर के साथ सारे संबंध जिसको आज तक आपने अपना माना और स्वयं को भूल गए, और जन्मों जन्मों में हम उस दुख और क्लेश को प्राप्त कर रहे हैं। पर को अपना मान करके, जान करके
स्वयं को भूल गए। इस कारण अनादिकाल से व्यक्ति दुखी हो रहा है। गुण भेद से भी भिन्न है आनंद का रस कंद है संग्रहालय शक्तियों का ज्ञान का घन पिंड है। वह साध्य है आराध्य है आराधना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का आधार है। ये आत्मा आनंद का घन पिंड, ज्ञान का घन पिंड, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। वह परम पदार्थ साध्य भी है आराध्य भी है आराधना का सार भी है। ध्रुव धाम की आराधना ही सत्य की आराधना है। उसको निज तत्व को जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो जानते सत्य को वे ही की धन्य है। जो जानते सत्य को वे ही की धन्य है। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। अन्यत्व को पहचानना ही भावना का सार है। एकत्व की आराधना आराधना का सार है। जो जीव जान लेते हैं कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तीनों लोगों की संपदा एक तरफ, एक स्वयं को जान लेना एक तरफ, सबसे बड़ी बात है, सबसे गहरी बात है। एक व्यक्ति, भगवान ने फरमाया था, अज्ञानी जीव प्रतिमास कुशा के अग्रभाग पर आहार करता है और तीर्थंकर देव के बताए हुए मार्ग को वो नहीं ग्रहण करता तो वो 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकता, कितना ही तप कर ले। तो मुख्यतः है हम आत्मज्ञान और आत्मदृष्टि को समझें और जीवन में अपनाएं, तभी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अनित्व का भावना पर और स्वयं को अलग कर देना, ये सत्य की आराधना है, इसी का ध्यान करना है। अपने को पहचानने के लिए, अपने को भीतर जानने के लिए, आत्मा और शरीर का भेद प्राप्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, वही भगवान फरमाते हैं। सल्लं कामा विसंग कामा कामा आश्री विश्वबमा कामे यह पत्थे माने अकामा जंती दो गई अहि वही कोहेनम मानेनम अहमा गई माया गई परिघाव लोहाव दूहो भयम। ये काम भोग शल्य रूप है, सर्प के तुल्य हैं। इन काम भोगों का सेवन न करने वाले भी इनकी प्रार्थना से दुर्गति में जाते हैं। क्रोध करने से जीव नरक की गति में जाता है। मान से अधोगति प्राप्त होती है। माया से सुगति का विनाश और लोभ से दोनों लोगों का भय चला जाता है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये काम भोग, इंद्रियों के काम और भोग, पांचों इंद्रियों के विषय व्यक्ति भोगता है तो बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु ये एक ऐसा शल्य है जो आत्मा पर पड़ जाता है। सर्प के तुल्य, जैसे सर्प किसी को डस लेता है तो व्यक्ति मौत को चला जाता है। ऐसे काम भोग का सेवन करने वाले या इनकी ना भी मिले और उनकी इच्छा, रुचि, अभ्यास, प्रार्थना करने वाले भी दुर्गति में चले जाते हैं। व्यक्ति क्रोध क्यों करता है, मान क्यों करता है, माया लोभ क्यों करता है? महावीर की वाणी कहती है क्रोध करने से जीव नरक में जाता है। हमें क्रोध आता है ऐसा कि नहीं आता, आता है, परंतु क्रोध को लंबा मत कर लेना। क्रोध आए पानी की रेखा की भांति आए और चला जाए, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, उदारक शरीर है, आत्मा और कर्मों का संबंध है और पुराने जन्मों का संबंध है। किसी व्यक्ति को देख करके आपको प्रेम आ जाता है, किसी से क्रोध आ जाता है, किसी से अहंकार टकरा जाता है, तो इसको दूर करने का धीरे धीरे प्रयास करो कि जो क्रोध आया है उसको जल्दी क्षमा में परिवर्तित कर दो, महावीर की मैत्री को स्थापित कर दो। क्रोध आया
क्षमा मांग लो थोड़ी देर के बाद। और 5 मिनट के बाद ही पता चल जाता है आपने क्रोध किया और लगता है कि मैंने गलत कर दिया। तुरंत झुक जाओ, अहंकार को छोड़ दो। और एक बार क्रोध किया, उसको आप क्षमा नहीं मांगी तो हो सकता है नरक में जाना पड़े, पशु बनना पड़े, सर्प बनना पड़े। मान से व्यक्ति नीचे, जो व्यक्ति जिसका मान करता है वो नीचे जाता है। माया करने से पशु बनता है जीव, और लोभ से दोनों ही नाश हो जाते हैं। को हम, मैं कौन हूं, ये प्रश्न सतत करते रहना चाहिए। मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, इस क्षण भंगुर संसार के साथ मेरा संबंध क्या है। व्हाट इज मैन, व्हाट इज वर्ल्ड, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मैन इन दिस यूनिवर्स इन विच ही बॉर्न एंड डाइज, मैन डजंट नो। बार बार पूछो मैं कौन हूं, मेरा जो परिवार है, समाज है, क्या संबंध है मेरा। क्या मैं जानता हूं कि मेरा बेटा होगा, मेरी पत्नी होगी, मेरा भाई होगा। अचानक संबंध बनते हैं, बिगड़ जाते। तो मैं कौन हूं, मेरा परिवार के साथ रिश्ता क्या है। ये क्षण भंगुर संसार जो पानी के बुलबुले की भांति है, कब अस्त हो जाता है, कब जन्म ले लेता है, पता नहीं लगता है। मेरा संबंध क्या है, और ये संबंध कब से चला आ रहा है। केवल ज्ञानियों ने अरिहंत परमात्मा, ये अनादिकाल से हम सब 4 गति 84 लाख जीवा योनि में, हर योनि में, हर गति में हमने संबंध बनाए। ऐसी कोई जगह सुई की नोक जितनी जगह नहीं खाली नहीं जहाँ हमारा जन्म और मरण एक बार नहीं अनेकों बार हो चुका है। तो मैं जिन्हें माता पिता पुत्र पुत्री आदि मानता हूँ, वास्तव में मेरे है। जन्म से पहले कौन थे, जन्म के बाद कौन, माता कहाँ जाएगी, बेटा कहाँ जाएगा, पत्नी कहाँ जाएगी। पत्नी मर करके माँ बन जाती है, माँ बन के पत्नी बन जाती है, बेटा बन करके बेटी बन जाती है, बेटी बन कर कुछ और हो जाता है। ये सारे रिश्ते नाते शरीर के क्षण भंगुर आते हैं, चले जाते हैं। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं आत्मा असंख्यात प्रदेशी आत्मा, इस शरीर के अंग अंग कण कण रोए रोए खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान है। देह में आत्मा और देह से भिन्न आत्मा, आत्मा का आकार नहीं निराकार है आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद से परिपूर्ण शुद्ध आत्मा। अपने भीतर गहरे चले जाएं, विचार आएंगे चले जाएंगे। तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि संस्कार भी नहीं हो, तुम एक शुद्ध आत्मा हो, एक शुद्ध आत्मा जो पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। तीनों लोकों में तीनों कालों में एक ही सत्य है। देह बदलेगी, योनि बदलेगी, पर आत्मा वही है, सत्य है, अटल सत्य है। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही
सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबको धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सब सावनं, धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं शांति जसधम्य श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवजामि, अरहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहू शरणं भवजामि, केवली पण्डितं धम्मं शरणं भवजामि, चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।